हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक और बड़ी भर्ती जिलेवार निकाली गई है, जिसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिला समन्वयक एमडीएम और कंप्यूटर ऑपरेटर एमडीएम के पदों पर जिलेवार भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम कौशाम्बी जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से इन दो पदों के लिए निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी को डिस्कस करने वाले हैं। बिना परीक्षा एक और बड़ी भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की है, जहां पर एक अच्छी सैलरी पर आपको जॉब करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। इसकी शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फॉर्म लास्ट डेट की A to Z जानकारी यहां से मिलेगी। आवेदन फॉर्म कैसे और कहां से भरना है और आवेदन फॉर्म आपको कैसे भेजना है, पूरी डिटेल जानकारी यहां पर डिस्कस की गई है। तो आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये 1/1/2025 को ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है। ये कौशाम्बी जिले में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक संख्या पूरी मेंशन की गई। जो भी आदेश आए हैं इन पदों पर भर्तियों को लेकर के, वो सारे यहां पर मेंशन किए गए हैं, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। उल्लिखित निर्देश के क्रम में जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 22/10/2024 में लिए गए निर्णय या जिला अधिकारी महोदय की अनुमति दिनांक 24/12/2024 के क्रम में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी यानी कौशाम्बी जिले से ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। में जिला समन्वयक एमडीएम तथा कंप्यूटर ऑपरेटर एमडीएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर किए जाने हेतु निम्न विवरण अनुसार अहर्य अभ्यर्थियों से समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मंझनपुर कौशाम्बी में पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से दिनांक 31/1/2025 की साया 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सूचना समाचार पत्र के माध्यम से पृथक से दी जाएगी। साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अब यहाँ पर आप सभी को 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह भर्ती संविदा के बिहाफ पर होने वाली है और यह संविदा सीधे विभाग की तरफ से होगी, आउटसोर्सिंग संविदा नहीं है। यह चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी निर्धारित की गई है। और तीसरा पॉइंट यह है कि आपको आवेदन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन भेजना है। और किस पते पर भेजना है, तो आप सभी लोग यहाँ पर पता देख सकते हैं कि जो पता कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसी पर आपको भेजना है। तो ये देखिए पता मेंशन है यहाँ पर, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के पते पर आपको भेजना है। अब यहाँ पर इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और पदों की संख्या से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्त पद का नाम, रिक्तियों की संख्या, आयु, शैक्षिक अर्हता, संविदा की अवधि और निर्धारित मानदेय, ये सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिला समन्वयक एमडीएम के एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। 1 वर्ष की संविदा होगी यहाँ पर और सैलरी 29,282 रुपए प्रति माह मिलने वाली है। 1 वर्ष का सकुशल कार्य संपन्न करने के बाद आपकी संविदा को जो है रिन्यू कर दिया जाएगा, यानी आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिला समन्वयक एमडीएम के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, तो प्रथम वरीयता है कि एमबीए उपाधिधारी होना चाहिए, एमबीए डिग्री होनी चाहिए आपके पास। द्वितीय है वरीयता है कि कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था या एनजीओ या सामाजिक संस्था में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर ध्यान देना है, आप अगर एमबीए हैं तो आवेदन कर सकते हैं और एमबीए आप जो है 55% मार्क से क्वालिफाई होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और तीसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंतर्गत है कि 1 वर्ष का आपके पास किसी भी संस्था में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तृतीय वरीयता इसमें जो निर्धारित की गई है वो कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा किसी पंजीकृत या प्रतिष्ठित संस्था या एनजीओ
या सामाजिक संस्था में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये 3 जो वरीयताएं दी गई इनको ध्यान में रखते हुए आप इन पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदक को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और अनुभव के संबंध में ऐसे प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत एनजीओ या सामाजिक संस्थान में किए गए कार्य का अनुभव ही मान्य होगा जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ हो। यानी राज्य या केंद्र सरकार से अनुदानित एनजीओ में कार्य करने का अगर आपके पास अनुभव है तो उस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं जिला समन्वयक एमडीएम के पद के लिए। और यहां पर आप सभी को बता दें, परंतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ राज्य या केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने के इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। और अगर आपने किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ में कार्य किया है तो उस पर यह बाध्यता नहीं लागू होती कि उसे राज्य या केंद्र सरकार से अनुदान मिला हो, वहां पर आप केवल कार्य किए हो वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एमडीएम के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ है। तो देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों ये जिले वाइज भर्ती है इसलिए एक पद पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। न्यूनतम आयु यहाँ पर 25 वर्ष है और अधिकतम आयु आवेदन फॉर्म भरने की 40 वर्ष है। इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं, स्नातक एवं 1 वर्ष का ओ लेवल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा आप किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री प्रोसेसिंग के कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। अंग्रेजी तथा हिंदी टाइपिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। 1 वर्ष की संविदा के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी और इसकी सैलरी 14,641 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तो ये दोनों नौकरियां एक बेहतरीन ऑप्शन के रूप में आप सभी के पास बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकाली गई है और आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जो भी भाई बहन इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो वो इस विज्ञप्ति में दी गई शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो आवेदन अवश्य करें। यहाँ पर नोट पॉइंट आपको देखना है, 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आयु सीमा में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुबंधित सीमा तक छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो साथ में संलग्न किया गया है। तो आप या तो कौशाम्बी जिले की एनआईसी साइट से इसके आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसके बाद भर करके ऑफलाइन भेज सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के पते पर, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से भी इस भर्ती के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसे भर करके भी भेज सकते हैं। हम आप सभी की सुविधा के लिए इसे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे जस्ट अभी इस वीडियो के बाद में। अब आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं और उसे कैसे भरना है वो सारी चीजें यहाँ पर समझ लीजिए। तो दोनों जो पद यहाँ पर निकाले गए हैं, दोनों पदों के लिए एक ही आवेदन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, यानी दोनों पदों के लिए आप एक ही प्रकार के आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 2 आवेदन फॉर्म भेजने होंगे, एक आवेदन फॉर्म से आपका काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए क्या भरना है। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे जिला समन्वयक एमडीएम तो वहां पर ये भरेंगे, या कंप्यूटर ऑपरेटर एमडीएम तो वहां पर ये नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, जाति लिखेंगे, पत्राचार का जो आपका पता है वो लिखेंगे, स्थायी पता अगर पत्राचार और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर उपरोक्त लिख देंगे। और शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है, यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता मैक्सिमम मांगी गई वो भरनी है, बाकी यहाँ पर उसका डिटेल आपको पूरा भरना है। जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन है उसी को देखकर। और तकनीकी योग्यता अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा है उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। एक्सपीरियंस यहाँ पर आप अवश्य मेंशन करें, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर आप अगर मेंशन करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा। एक्सपीरियंस मतलब दोस्तों अनुभव का डिटेल यहाँ पे भरना है। यहाँ पे उसका डिटेल भरना है कि किस संस्था में आपने काम किया है, कब से कब तक काम किया है, विशेष क्या रहा है, वो सारी चीजें भरनी है। लास्ट में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं घोषणा पत्र भी इसी के साथ है। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा उल्लिखित कोई भी तथ्य अपूर्ण या असत्य नहीं है। यदि कोई भी तथ्य अपूर्ण या असत्य पाया जाता है तो मेरा आवेदन नियुक्ति निरस्त कर दी जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर दिनांक और स्थान जिस जिले से आप आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कोई भी मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है।
दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कौशाम्बी जिले में ही आवेदन फार्म निकाला गया है तो केवल कौशाम्बी जिले के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर अंतिम रूप से चयन होता है और आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको कौशाम्बी जिले में ही जॉब करनी होगी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करते हैं ये भर्ती से संबंधित जो जानकारी दी गई आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।